हम चीन का हर झूठ बताएंगे और उस झूठ का पर्दाफाश भी करेंगे, यानी उसके पीछे का सच क्या है वो आप जी न्यूज पर देखेंगे। एलएसी से जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव खबर इस वक्त ये है कि चीन एलएसी पर टकराव की नए सिरे से तैयारी कर रहा है। चीन ने एलएसी पर तैनात अपने सैनिकों को अब आधुनिक हथियार दे दिए हैं और चीन की एयर डिफेंस के नए सिस्टम को एलएसी के करीब लाया गया है। चीन के बड़े सैन्य अधिकारी फॉरवर्ड एरिया में लगातार दौरे कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन अपनी तरफ सैनिकों को सर्दियों में रुकने के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर भी बना रहा है। तो आप समझिए अब कि कथनी और करनी में कितना फर्क है और चीन कैसे अब विश्वासघात करने की नई प्लानिंग कर रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, उनके पास चलते हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, नए सिरे से तैयारी, अब आधुनिक हथियारों के साथ सैनिकों की तैनाती, ये नया विश्वासघात चीन का, नया झूठ का पर्दाफाश। शिरीन, चाहे गलवान हो या उसके बाद जो अभी 3-4 दिन पहले जो फोटोग्राफ्स आई थी चीनी सैनिकों की, उनमें उनके पास डंडे होते थे या कील लगे हुए डंडे होते थे या गोंदाओ जैसे हथियार होते थे, लेकिन उनके पास फायर आर्म्स नहीं होते थे, क्योंकि चीन और भारत के बीच में समझौता है कि आप 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर, एक निश्चित तय दूरी पर फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होंगे। फायर आर्म्स अगर कैरी भी होंगे तो वो स्लिंग के में पीठ पर लदे हुए होंगे। इस किस्म के बहुत सारे समझौते थे, लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है, उसके मुताबिक चीन के सैनिकों को हथियार दिए गए हैं, यानी रूल ऑफ एंगेजमेंट जो है वो बदल दिए गए हैं। उनके हाथ में फायर आर्म्स हैं जिसका इस्तेमाल करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। चीन एक तरफ तो ये बात कर रहा है कि हम सेनाएं हटानी चाहिए, सर्दियों से पहले ये मामला सुलझना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ वो सर्दियों में रुकने के लिए शेल्टर्स बना रहा है और ये शेल्टर्स पेंगोंग झील के पूर्वी किनारे से लेकर पश्चिमी किनारे तक हर जगह देखे जा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम को आगे लाया गया है। शहीदुल्ला एक जगह है अक्साई चीन में, बहुत पुरानी सैनिक चौकी, वहाँ पर किसी ज़माने में डोगरों की भी सैनिक चौकी होती थी जब जनरल जोरावर सिंह ने ये पूरा इलाका फतह किया था। शहीदुल्ला में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा बेस बनाया जा रहा है। सैनिक अफसर लगातार एलएसी पर आ रहे हैं, सैनिकों से मिल रहे हैं, यानी चीन या तो किसी बहुत बड़े सैनिक अभियान की तैयारी कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे दर्शकों को, क्योंकि ये चीन का एक और झूठ है। कैसे चीन लगातार विश्वासघात करने की दिशा में काम कर रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त हम जी न्यूज पर दे रहे हैं कि एक नई तैयारी, अब वहां पर आधुनिक हथियारों के साथ सैनिकों की तैनाती की जा रही है और ये तस्वीरें लगातार हम दिखा भी रहे हैं, जो तस्वीर बताती है कि चीन कैसे झूठ बोलता है। और कृष्ण मोहन मिश्रा, इन तस्वीरों से, इस खबर से, जो खबर आप हम तक पहुंचा रहे हैं, ये समझा जा सकता है कि क्यों कहा जाता है कि कभी भी चीन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो एक तरफ तो वो चर्चा की पेशकश करता है। भारतीय रक्षा मंत्री जब मॉस्को जाते हैं तो चीनी रक्षा मंत्री जिद करके होटल में उनसे मिलने आते हैं, फिर उसके जहां वो मुलाकात खत्म होती है तो फिर वो आरोप और जिम्मेदारी भारत के ऊपर लगाते हैं। भारतीय विदेश मंत्री और चीनी विदेश मंत्री के बीच में बातचीत होती है, एक 5 पॉइंट का एजेंडा बनता है, लेकिन ग्लोबल टाइम्स जो कि चीनी सरकार का मुखपत्र है, वो लिखता है कि ऐसे जो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ कागजों तक सीमित हों। वैसे भी 5 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स को लेकर भारत और चीन के बीच में बहुत ही गंदा अनुभव रहा है भारत का। वो जो एक मशहूर समझौता हुआ था, पंचशील का समझौता 1954 का, उसमें भी 5 पॉइंट्स थे और उसके जरिए चीन ने 7 साल तक भारत को धोखे में रखा। इसीलिए देखिए ये चरित्र है चीन का, जो तस्वीरें और जो जानकारी आप वहां से हम तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप वो दिखा रहे हैं जो चीन झूठ बोलता रहा है, दरअसल सच वहां पर क्या हो रहा है। क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है कि कैसे चीन बातचीत की टेबल पर बैठकर शांति का राग अलापता है, लेकिन देखिए आप बॉर्डर पर क्या कर रहा है, नए सिरे से तैयारी कर रहा है, नए विश्वासघात की वो कोशिश कर रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्ण मोहन मिश्रा। तो भारत और चीन के तनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर हमारे पास है। दोनों देशों की सेना में अगले हफ्ते कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत होगी और ये डेवलपमेंट मॉस्को में भारत चीन के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत के बाद सामने आया है, जिसमें 5 पॉइंट पर तनाव को कैसे कम किया जाए इस पर सहमति बनी थी और दोनों विदेश मंत्रियों में यह भी तय हुआ था कि भारत और चीन की सेनाओं में शांति बहाली के लिए बातचीत जारी रहेगी। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि चीन का झूठ क्या कहता है, चीन का झूठ क्या है। जी न्यूज पर हम आपको अब सबूत दिखाते हैं। तो ये चीन का झूठ हुआ, लेकिन इससे जुड़े 10 सबूत भी, क्योंकि जी न्यूज लगातार चीन के हर झूठ का पर्दाफाश करता है। मॉस्को में बातचीत, लेकिन एलएसी पर घात की तैयारी, चीन का यही सच है। और सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीन के 3 झूठ कौन से हैं, वो देखिए आप, जिसमें चीन की जो ये नई साजिश है उसका सीधे खुलासा हो रहा है। एलएसी पर चीन लगातार अपनी सैन्य तैयारी मजबूत कर रहा है। चीन के सैनिकों के हाथों में अब भाले नहीं होते हैं, आधुनिक हथियार हैं। अक्साई चीन से चीन ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी तेज की है। एक रिपोर्ट देखिए।
चीन का झूठ, पहला सबूत। आपने 2 दिन पहले जी न्यूज पर चीन के सैनिकों के हाथों में ये नुकीले हथियारों वाली एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी होंगी। लेकिन चीन ने अब LAC पर तैनात अपने सैनिकों को आधुनिक हथियार थमा दिए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि चीन के सैनिक LAC पर भारत के साथ हुए सभी समझौतों को तोड़कर फायरिंग करने के लिए तैयार है। मतलब बातचीत की टेबल पर शांति की बोली और बॉर्डर पर चाइनीज गोली वाली साजिश। चीन का झूठ, दूसरा सबूत। लेह लद्दाख में मौजूद जी मीडिया संवाददाता कृष्णमोहन मिश्रा को सेना के सूत्रों से बड़ी जानकारी भी मिली है कि चीन की सेना के बड़े सैन्य अधिकारी हाल के दिनों में कई बार LAC के पास तैनात अपने सैनिकों से मिलने आए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि या तो सैन्य अधिकारी चीन के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड इलाकों का दौरा कर रहे हैं, या फिर चीन की सेना LAC पर किसी बड़ी कार्रवाई की तैयारी में। चीन का झूठ, तीसरा सबूत। जी न्यूज को वर्ल्ड एक्सक्लूसिव जानकारी यह भी मिली है कि चीन ने अक्साई चिन में पुराने सैन्य अड्डे शहीदुल्ला में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर ली हैं। शहीदुल्ला सैनिक अड्डे पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी का मतलब गंभीर है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए चीन भारत की संचार व्यवस्था को ठप करने की साजिश रच रहा है। रडार को जाम करना या संचार व्यवस्था में सेंध लगाना भी इसी प्लान का हिस्सा होता है। यानी कि चीन अब भारत के साथ टकराव के लिए हर रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की सेना को चीन की हर साजिश पता है और 2020 में भारत चीन को मुंहतोड़ जवाब देकर इतिहास भी रच रहा है। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। और चीन LAC पर धोखे वाली क्या क्या कार्रवाई कर रहा है, हमारे पास इससे जुड़ी एक एक एक्सक्लूसिव जानकारी मौजूद है। अब आपको हम बताते हैं कि चीन की सेना का अगला झूठ क्या है, वो भी आप तस्वीरों के साथ देखिए, बाकायदा तथ्यों के साथ इसे समझिए। 2 घटनाएं हाल ही की हैं। LAC की कुछ पोस्ट पर चीन के सैनिक ग्वांडाओ हथियार लिए नजर आए थे। 15 से 16 जून को गलवान में हुई हिंसक घटना में चीन के सैनिक ग्वांडाओ जैसा ही हथियार लेकर घुसपैठ करने लगे थे, लेकिन दोनों ही जगहों पर चीन को हार का मुंह देखना पड़ा। चीन ने दोनों बार झूठ बोला। चीन का झूठ, चौथा सबूत। LAC से आई चीन के सैनिकों की इन तस्वीरों ने चीन के झूठ को उजागर किया। मुखबरी चोटी के आसपास चीन के सैनिक नुकीले हथियारों से लैस दिखे। पहले 7 सितंबर फिर 8 सितंबर को मुखबरी चोटी के आसपास घुसपैठ की नाकाम कोशिश की गई। चीन का झूठ, पांचवा सबूत। चीन के सैनिकों के हाथों में रॉड थी, भाले थे। ये चीन का ग्वांडाओ हथियार है। भारत ने 2 दिन पहले कमांडर स्तर की बातचीत में इन्हीं हथियारों का मुद्दा उठाया, तो चीन ने कहा कि ये उसके पारंपरिक हथियार हैं और चीन के सैनिक इसे साथ में रखते हैं। चीन का झूठ, छठा सबूत। गलवान में क्या हुआ था ये दुनिया जानती है। तब चीन के सैनिकों ने ऐसे ही घातक हथियारों से घात लगाकर भारत के वीर सैनिकों पर हमला किया था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को गर्दन तोड़ जवाब दिया। गलवान की हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए तो चीन के 45 से 50 मारे गए। शर्मिंदगी के मारे चीन ने आज तक ये सच नहीं कबूला। ये बात और है कि गलवान की घटना के कई दिन बाद सोशल मीडिया पर चीन के सैनिकों की कब्रें वायरल हुई और चीन के लोगों ने ही शी जिनपिंग की सरकार से गलवान में मारे गए सैनिकों पर सवाल किए। कृष्णमोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख। तो ब्लैक टॉप से लेकर रेजांगला, मुखबरी की चोटी, फिंगर एरिया तक चीन सिर्फ और सिर्फ अतिक्रमण का मौका तलाश रहा है, लेकिन टॉप पर बैठे भारतीय सैनिक हर बार चीन को करारा जवाब दे रहे हैं। 29 से 30 अगस्त और 7 सितंबर की घटना आपको बताते हैं। चीन ने दोनों बार दुस्साहस किया और दोनों बार शिकस्त खाने के बाद उल्टे भारत पर ही LAC के उल्लंघन का झूठा आरोप लगा दिया। ये चीन का झूठ नंबर 7, 8, 9 और 10 है। चीन का झूठ, 7वां सबूत। 29-30 अगस्त की तारीख थी, मध्य रात्रि का समय था। PLA के करीब 500 सैनिक पेंगोंग के थाकुंग इलाके में घुसपैठ के इरादे से आगे बढ़े। वो अपने साथ टैंक और गोला बारूद लाए थे, लेकिन भारतीय सेना यहां पहले से मुस्तैद थी। भारतीय जवानों ने चीन की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। भारतीय सैनिकों ने पराक्रम दिखाते हुए ब्लैक टॉप से लेकर हेलमेट टॉप तक तिरंगा फहरा दिया। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने हार कबूलने की बजाय झूठ बोला। 中国边防部队一贯严格遵守
实际控制线从未越线活动，两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。 चीन का झूठ 8वां सबूत। चीन ब्लैक टॉप छिन जाने से तिलमिलाया था। इसी के बाद चीन की सेना ने 7 सितंबर को मुखबरी चोटी पर कब्जा करने का नापाक प्लान बनाया। चीन के सैनिक आगे बढ़े तो मुखबरी की चोटी पर भारतीय सैनिक पहले से तैयार थे। उन्होंने चीन को आगे बढ़ने से रोका। बौखलाहट में चीन के सैनिकों ने हवा में फायरिंग की, लेकिन भारतीय सैनिकों के फौलादी इरादों को देखकर चीन के सैनिक उल्टे पांव भाग खड़े हुए। इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान फिर सामने आए और उल्टे भारतीय सैनिकों पर गोली चलाने का झूठा आरोप लगाया।印军非法越线进入中印边境西段班公湖南岸神炮山地域，印军在行动中悍然对前出交涉的中国边防部队巡逻人员鸣枪威胁，中国边防部队被迫采取应对举措，稳控现地局势。 चीन का झूठ 9वां सबूत। 7 सितंबर को मुखबरी चोटी पर मुक्की खाने के बाद चीन शांत नहीं बैठा। इसके बाद 8 सितंबर को चीन के सैनिकों ने इस बार 2 मोटर बोट पर फिंगर 4 से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन यहां भी चीन को हार मिली। चीन का झूठ 10वां सबूत। चीन का 10वां झूठ मई से अब तक कायम है। इतिहास गवाह रहा है कि भारत की सेना हमेशा फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती आई है और चीन की सेना हमेशा फिंगर 8 से पीछे ही रही है। लेकिन मई के बाद चीन की सेना फिंगर 4 तक आ गई। इसे अपना इलाका बताया, लेकिन भारत ने मॉस्को की कूटनीतिक बातचीत में चीन को चेतावनी दे दी है कि भारत चीन को LAC पर यथास्थिति को बदलने नहीं देगा। भारतीय सेना हर चालाकी का जवाब पराक्रम से ही देगी। किशमान मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।